Hello, my name is Brain. Welcome to my YouTube channel. आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, और वो है मसले हल करने की तकनीक। जिंदगी में हर इंसान को किसी ना किसी वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलात छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, लेकिन उनका एक मौसर हल हमें सुकून और एतमाद दे सकता है। नफ्सियात हमें ये सिखाती है कि किसी भी मसले को कैसे मुनज़्ज़म अंदाज में समझा और हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मसला होता क्या है। अक्सर जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमें असल में ये नहीं पता होता कि वो मसला क्या है, और इसी वजह से हमें उसे हल करने में मुश्किल पेश आती है। मसला दरअसल कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है जो हमारे लिए रुकावट बन रही हो, हमें किसी मकसद या कामयाबी तक पहुंचने से रोक रही हो, या फिर हमारे ज़हनी सुकून को मुतासिर कर रही हो। जब हम मसले को सही तरीके से पहचान लेते से हैं और उसकी जड़ तक पहुंच जाते हैं तो उसका हल तलाश करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसलिए आज हम ये जानेंगे कि किस तरह हम मसले को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसका मौसर हल ढूंढ सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसे हल करने के लिए कौन से इकदामात उठाए जा सकते हैं। मसले की वाज़ेह शिनाख्त करें। मसला हल करने का पहला कदम है मसले की सही शिनाख्त। अक्सर जब हम मसले को हल करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में या सती सोच की वजह से हम मसले की असल नोयत को नहीं समझ पाते। एक मसले को मुअस्सर अंदाज में हल करने के लिए जरूरी है कि हम इसकी जड़ के हक को उसका असल सबब तलाश करें। फर्ज करें कि आपको काम के दौरान दबाव महसूस होता है, तो पहले ये देखें कि इस दबाव की असल वजह क्या है। क्या ये दबाव आपके काम के ज्यादा होने की वजह से है, या ये आपकी जाती तवक्कुआत या कारकर्दगी से जुड़ा हुआ है? जब हम मसले की वाज़ेह और दुरुस्त शनाख्त कर लेते हैं तो हमारे लिए उसे हल करने के लिए एक बुनियाद तैयार हो जाती है। ये पहला कदम हमें मसले को मुकम्मल तौर पर समझने और उसके मुमकिना हल की तरफ रहनुमाई करता है। मसले को मुख्तलिफ ज़ावियों से समझें। अगला मरहला है मसले को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने की कोशिश करना। हम सब जानते हैं कि किसी भी मसले को समझने का एक ही तरीका नहीं होता। जब हम मुख्तलिफ ज़ावियों से मसले को देखते हैं तो हमें उसके ऐसे पहलू नजर आते हैं जो पहले हमें नजर नहीं आते थे। ये तनूव्वुआ हमें नए ख्यालात और बेहतर हल के मौके फराहम करता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में नाकामी का सामना कर रहे हैं तो उस नाकामी की वजूहात को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखें। शायद आपका प्रोजेक्ट प्लान में कमी थी, या फिर आपके पास वसाइल की कमी थी। उसके अलावा ये भी मुमकिन है कि आपके साथियों से ताउन में मसला था। जब हम मुख्तलिफ ज़ाविये देखते हैं तो हमें इन अवामिल का अंदाज़ा होता है जिन पर हमने पहले गौर नहीं किया होता। तीसरे मरहले में यह ज़रूरी है कि हम मसले के हल के लिए अपने मकसद को वाज़ेह करें। जब हम किसी मसले को हल करते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। यह मकसद हमें रहनुमाई फराहम करता है और हमारे जहन करता है मसलन को मरकूज रखता है। मसलन अगर आप अपने रोजमर्रा के कामों में नज़म और ज़ब्त पैदा करना चाहते हैं तो सोचें कि आपका मकसद क्या है। क्या आप ज़्यादा मौसर बनना चाहते हैं, या आप अपने दिन को बेहतर तरीके से तरतीब देना चाहते हैं? मकसद की वजाहती भी है। जे का हाल वाज़ेह होता है और आपको मालूम होता है कि आपको कहाँ पहुँचना है। हल के लिए मुख्तलिफ ख्यालात या ऑप्शंस पर गौर करें। जब हम किसी मसले को हल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करें और हर मुमकिना हल के बारे में सोचें। एक मसले के कई मुमकिना हल हो सकते हैं और उन सब को देखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम उस मसले को मौसर तरीके से हल कर सकें। मुख्तलिफ ख्यालात और ऑप्शंस पर गौर करने से हमें ये मौका मिलता है कि हम तख्लीकी सोच को बरुए कार लाते हुए मसले का बेहतरीन हल लाए। फर्ज करें कि आपको अपनी जिंदगी में बेहतर वक्त का इंतजाम करना है ताकि आप अपने रोजमर्रा के कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। उसके लिए आप मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर सकते हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट बनाना, रोजाना के कामों को तरजीहात के मुताबिक तरतीब देना, या वक्त के साथ साथ वक्फा लेने के लिए मखसूस वक्त मुख्तस करना। जब हम मुख्तलिफ ख्यालात को परखते हैं तो हमें ऐसे नए तरीके मिलते हैं जिनसे मसला हल करना आसान हो जाता है।
जब हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर लेते हैं तो अगला कदम है कि उनमें से बेहतरीन ऑप्शन का इंतखाब करें और उस पर अमल दरामद के लिए एक वाज़े और मुनज़्ज़म मंसूबा बनाएं। बेहतरीन ऑप्शन वो होता है जो मसले को सबसे ज़्यादा मुअस्सर तरीके से हल करने की सलाहियत रखता हो और जिससे हमें अपने मकसद के हिसूल में आसानी हो। उस कदम में हमें मुंतखब करदा ऑप्शन पर काम शुरू करने से पहले एक मंसूबा बंदी करनी होती है ताकि हम किसी भी मुमकिन रुकावट से बच सकें। अपने हल को अमली जामा पहनाएं। किसी भी मसले का हल तभी मुअस्सर होता है जब हम इस पर अमल दरामद करते हैं। ये सबसे अहम मरहला है क्योंकि बगैर अमल के कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। इस कदम में हमें अपने मुंतखब करदा हल को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना होता है। मुस्तकिल मजाजी, इत्माद और इज़्म के साथ इस पर अमल करना ज़रूरी होता है ताकि हम अपने मकसद को हासिल कर सकें। नताइज का जायज़ा लें और ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली करें। मसला हल करने के अमल का आखिरी मरहला ये है कि हम अपने हल के नताइज का जायज़ा लें। उससे हमें पता चलता है कि आया हमारा मुंतखब करदा हल मुअस्सर रहा या नहीं। जायज़ा लेने से हमें यह मौका मिलता है कि हम अपने हल के तरीके में मज़ीद बेहतरी ला सकें। अगर कोई कमी नज़र आती है या मसला हल नहीं हो रहा तो हम अपने हल को तब्दील कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। उन 7 कदमों पर अमल करके हम किसी भी मसले को हल कर सकते हैं। ये तरीका हमें एक मुनज़्ज़म अंदाज में मसाइल का हल तलाश करने में मदद देता है और हमें सिखाता है कि हम किस तरह अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। Thanks for watching the video. Do like, share, and comment.